बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल जो चीज़ें पढ़ाई गई थी लगभग लगभग आप लोगों को वो क्लियर है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अक़साम हदीस, टाइप्स ऑफ द हदीस। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं उसूल हदीस जिसे हम कहते हैं। उसूल हदीस में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है समझने की कि कितनी तरह की अहादीस होती हैं, कैसे कैसे वो हदीस बनती हैं और उसमें क्या है क्या नहीं है। ओवरऑल इस अक़साम हदीस वाले पोर्शन में वो चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहली चीज है अक़साम हदीस में आखिरी सनद के एतबार से। ये फर्स्ट पोर्शन जो आप देख रहे हैं, मेरा माउस का जो एरो है वो उस पर दिख रहा होगा आप लोगों को। आखिरी सनद के एतबार से हदीस का ये सबसे पहला टाइप है। इसके भी फिर तीन टाइप हैं: मरफू, मौकूफ और मकतू। मरफू हदीस कौली भी होती है, मरफू हदीस फैली भी होती है, मरफू हदीस तकरीरी भी होती है। कौली फैली पे बात हो चुकी है। कौली मतलब अल्लाह के रसूल या फिर किसी का भी कौल हो उसको कौली कहेंगे। फैली मतलब वो काम करके दिखाया हो, एक कोई एक्ट हुआ हो उसको फैली कहेंगे। तकरीर मतलब उस पे सुकूत इख्तियार किया गया हो, कोई काम सामने हो रहा हो उस पे खामोश रहना, वो तकरीरी कहलाता है। उसी तरह मौकूफ में कौली फैली इसमें भी तकरीरी शामिल है। आप थर्ड पार्ट इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप ये पोर्शन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो स्लाइड हमने शेयर कर रखी है, इसका अक़साम हदीस में ये पूरा चार बना लीजिए और उसमें ये वाला पोर्शन शुरू करिए बनाना आखिरी सनद के एतबार से। ये एक टाइप हो गया हदीस का। तसलसुल कंटिन्यूटी के एतबार से ये दूसरा टाइप हो गया हदीस का। तीसरा है काबिल कबूल या नाकाबिल कबूल के एतबार से, एक्सेप्टेबल और नॉन नॉन एक्सेप्टेबल। और चौथा है रावियों के तादाद के एतबार से, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ नरेटर्स। रावियों के तादाद के एतबार से ये चार टाइप हैं हदीस के। तो ये फिर अलग अलग बना रहे हैं। उससे पहले आखिरी सनद के एतबार से तीन तरह की अहादीस मिलती हैं: एक मरफू, एक मौकूफ, एक मकतू। फिर मरफू के अलग अलग टाइप्स हैं। मरफू हदीस कौली भी होती है, मरफू हदीस फैली भी होती है, मरफू हदीस तकरीरी भी होती है। उसी तरह मौकूफ में है मौकूफ कौली, मौकूफ फैली, मौकूफ तकरीरी। जी। तसलसल के एतबार से, कंटिन्यूटी के एतबार से दो तरह की हदीस पाई जाती हैं। हदीस के टाइप्स हैं मुस्नद और मुनक़ता। फिर मुनक़ता के भी तीन टाइप हैं: मुरसल, मुअल्लक और मुअज्जल। ये एक्चुअली इस्तिलाहात हैं, आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं, इनको नोट कर लीजिए। अगर जब भी कभी 6 महीने में एक बार इसको रिवाइज करके देखेंगे आपको फौरन दिमाग में आ जाएंगी। बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। आप देख के कभी घबरा रहे हो कि ये तो बहुत मुश्किल चीजें हैं। तो डिपेंड करता है कि आप नोट्स कैसे बनाते हैं। तो नोट्स अपने हिसाब से जिसे आप समझ सकें उस तरह का नोट्स बनाइए। तीसरे तीसरा टाइप है वो है काबिल कबूल या नाकाबिल कबूल। हदीस को एक्सेप्टेबल माना जाए या अनएक्सेप्टेबल है वो हदीस। उसके भी दो टाइप हैं: पहला है मकबूल यानी उसे एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, दूसरा है मरदूद, उसको रिजेक्ट किया जाए। और फिर मकबूल के भी टाइप्स हैं, जो हम सही और हसन हदीस दो तरह की अक्सर पढ़ते हैं कि भाई ये हदीस सही है, ये हदीस हसन है। और मरदूद है जो ज़ईफ है या मौजू है। ज़ईफ एकदम वीक हदीस, मौजू मतलब मनगढ़ंत हदीस, जो कोई हदीस ही ना हो लेकिन गढ़ ली गई है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ डाल दी गई है, मंसूब कर दी गई है। चौथा टाइप है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ नरेटर्स, और रावियों के तादाद के एतबार से। उसके भी दो टाइप हैं: मुतवातिर यानी तवातुर के साथ। मुतवातिर में और तवातुर कल बता चुका हूं कि वन बाई वन वहां तक रसूल तक वो बात पहुंच रही हो या फिर हम कोई एक्ट कर रहे हो। मेरे उस्ताद ने किया, मेरे उस्ताद के उस्ताद ने किया, उन्होंने अपने उस्ताद से देखा, तो इस तरह तवातुर के साथ ये चीज आना। और इसी का जो दूसरा टाइप है वो है खबर वाहिद। और इसके भी तीन टाइप हैं: मशहूर, अजीज और गरीब। तो ये हदीस के टाइप्स हैं। आप इसको नोट कर लें तो मुझे बता दीजिए, फिर हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे आखिरी सनद के एतबार से, मरफू, मौकूफ, मकतू। हसन मतलब ये सारे टाइप्स पढ़ाएंगे अभी। ये कोई टाइप्स बता के आपको छोड़े नहीं जा रहे हैं, अभी इनके एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे कौन कौन सी हदीस कैसे कैसे है। जी। जो फर्स्ट पार्ट था सनद के आखिरी हिस्से के एतबार से, उसमें मरफू, मौकूफ और मकतू। तो फिर से एक और अलग डायग्राम बनाई है ऐसे ही इसी तरह। जो फर्स्ट पोर्शन था उसका जो चार टाइप से, उसमें से पहला टाइप्स ये है सनद के आखिरी हिस्से के एतबार से या आखिरी सनद के एतबार से। तो
उसमें क्या है कि आखिरी हिस्सा का मतलब ये है कि सनद में जैसे मैं कल बात कर रहा था कि जो मुअल्लिफ किताब है, किताब लिखने वाला है, जैसे इमाम बुखारी है, इमाम बुखारी रिवायत कर रहे हैं किसी ताबई से, ताबई रिवायत कर रहे हैं किसी सहाबी से, और सहाबी रिवायत कर रहे हैं अल्लाह के रसूल से, तो आखिरी सनद अल्लाह के रसूल तक आकर टिक रही है। तो सनद का मतलब ये है कि सनद की आखिरी जो कड़ी है अल्लाह के रसूल, तो उससे रिलेटेड बात हो रही है कि वो सनद की कड़ी कहाँ पे आकर रुक रही है, वो ताबी पे आके रुक रही है, तबे ताबी पे आके रुक रही है, सहाबी पे आके रुक रही है, या फिर रसूल पे आके रुक रही है। तो उसके एतबार से ये वो वाला टाइप है सनद के आखिरी हिस्से के एतबार से। तो इसमें सबसे पहला टाइप है मरफू। मरफू हदीस उसे कहते हैं जिसकी सनद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे। काला इमाम बुखारी, काला कोई तबे ताबी का नाम है, काला तक किसी ताबे का नाम है, फिर काला हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, फिर काला हजरत उमर कह रहे हैं कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमा रहे हैं कि आगे जो हदीस का टुकड़ा होगा कि उसमें कोई बात, कोई ऐब, कोई फैल होगा, वो बात है। मतलब ये है कि वो सनद वन बाई वन, काला काला काला, जो बढ़ती जाती है सनद, तो अल्लाह के रसूल तक पहुंच रही है, उसको मरफू कहते हैं, मरफू हदीस कहते हैं। और दूसरा है मौकूफ। ये मौकूफ है, मौकूफ मतलब जिसकी सनद सहाबी तक पहुंचे, उसको मौकूफ कहा जाएगा। और तीसरा है मकतू, जिसकी सनद ताबई तक पहुंचे, उसे मकतू कहा जाता है। तो अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि मरफू, मरफू को थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो मरफू का मतलब होता है, मरफू हदीस से मुराद होता है कि वो कौल या फेल, कोई बात, कोई एक्ट, तकरीर, जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे हों, और या फिर कोई सिफत उसके बारे में बताई गई हो, जिसकी निस्बत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब की गई हो। हदीस मरफू भी और हदीस कुदसी की तरह है, हसन, ज़ईफ और मौजू हो सकती है। इससे रिलेटेड भी ये बात हो सकती है कि वो हदीस के डिपेंड करेगा कि कोई बीच में चैन तो नहीं टूटी हो। अगर वो सनद, वो मतलब वन बाई वन अल्लाह के रसूल तक पहुंच रही है कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ खामोश रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही, तो उस हदीस को कहा जाएगा सनद के एतबार से कि ये मरफू हदीस है। मरफू, रफा यरफऊ मतलब बुलंद का होता है, और बुलंद का मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक सिफत है, या फिर पाकी में लें या फिर बुलंदी में लें, तो वहां तक पहुंचना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हदीस से रिलेटेड सबसे आखिरी सनद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानी जाती है, उससे आगे तो कोई है नहीं, तो हदीस के एतबार से कोई भी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच रही हो, उस हदीस को मरफू कहा जाएगा। और ये कोई निस्बत या फिर ये कोई भी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसकी निस्बत की जा रही है, तो वो कोई सहाबी ने बयान की हो या फिर किसी और ने, कोई भी ये बात पहुंचा रहा है कि भाई अल्लाह के रसूल ने ये बात कही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम कहा है, तो उस हदीस को मरफू कहा जाएगा। दूसरा है जिसकी सनद सहाबी तक पहुंच रही हो। तो इसका मतलब यह है कि जो सनद का सिलसिला है वो किसी सहाबी पर खत्म हो जाए, यानी किसी सहाबी के कौल या फेल या तकरीर को हदीस मौकूफ कहते हैं। हदीस मौकूफ उसी को कहते हैं कि जिसकी जिसकी जिसका सिलसिला सनद वो सहाबी पर आके रुक जाए। इनकी मिसालें आगे हैं, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, अभी फिलहाल यहाँ तक समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। मौकूफ का मतलब वक्फ होना है, वक़फ़ा यक़िफ़ क़िफ़, उससे भी आता है शायद, या फिर वक्फ से आता है, मस्दर इसका वक्फ है। तो इसका मतलब होता है रोकना। गोया कि रावी ने हदीस को सहाबी तक रोक दिया। मतलब कोई रिवायत करने वाला है, इमाम बुखारी रिवायत करने वाले हैं, वो रिवायत करते जा रहे हैं, किसने ये बात की, इसने बात की, इसने बात की, और सबसे आखिर में जाके हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु पे बात रोक दी कि हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात कही। तो उस वाली हदीस को जहाँ पे सहाबी के कौल तक बात रुक जाएगी, या फैल तक बात रुक जाएगी, या फिर उनके तकरीर पर बात रुक जाएगी, तो उस हदीस को मौकूफ कहते हैं। रुकना, मौकूफ का मतलब होता है रुकना या रोक देना। और तीसरा टाइप है मकतू, जिसकी सनद ताबई तक रुक जाए या ताबई तक पहुंचे, जिसका सिलसिला सनद किसी ताबई पर खत्म हो जाए, उससे आगे कोई बयान करने वाला नहीं हो।
ताबई से आगे ना सहाबी है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो ताबई तक बात आ रही है कि ताबई ने ये बात कही। किसी का भी नाम आगे मिसाल आएगी वो आपको तब समझ में आ जाएगी। तो मकतू का मतलब ये अरबिक वर्ड से ही बना है। कता यक्तऊ मतलब काटना होता है, कटा हुआ या फिर जुदा होना। और ये उसका अपोजिट है वसला यसलू। वसल मतलब वहां तक पहुंच जाना, उसके अपोजिट है, जस्ट अपोजिट ये है मकतू। कता यक्तू कटने से, काटने से बनता है। तो जिस हदीस की सिलसिला सनद ताबई पर रुक जाए उस हदीस को कहा जाता है कि ये मकतू हदीस है। हदीस तो है। और हदीस इन सारी चीजों को क्यों कहा जा रहा है? हदीस इसलिए कहा जा रहा है, किसी बात को, नई बात को, खबर को हदीस इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि वो उसकी हदीस की किताबों में वो चीज पाई जा रही है। और उनको उसको मंसूब किया जा रहा है कि ये इस्लामिक हिस्ट्री का पार्ट है। उसको मंसूब इस तरह किया जा रहा है कि उसमें कोई फेल या कौल या फिर तकरीर उसमें मौजूद है, किसी सहाबी की, ताबे की, तभी ताबे की, उस पे असर वगैरह की कल बात आ चुकी है। आसार सहाबा के ऊपर पूरी किताब है। तो ये तीन टाइप हो गए हैं सनद के आखिरी हिस्से के एतबार से: मरफू हदीस, मौकूफ हदीस और मकतू हदीस। जिसकी सनद रसूल तक पहुंचे उसको मरफू कहते हैं। जिसकी सनद सिलसिला सनद सहाबी तक पहुंचे, किसी भी सहाबी तक पहुंचे, उसको मौकूफ कहते हैं। और जो तबे ताबे तक जिसकी सिलसिला सनद पहुंचती हो उसको मकतू कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब समझ में आ गया है? यस, नो, नो, यस। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो है, हदीस का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल या फेल या सुकूत को कहते हैं ना। जी जी। तो सहाबी और ताबई तक पहुंचकर रुकने का मतलब क्या है? मतलब वो लोग भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को बयान डिफाइन कर कर रहे रहे हैं। हैं फिर यस यस। इसीलिए उसको हदीस में शामिल कर रखा। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? सब समझ में आ गया है? मरफू, मौकूफ, मकतू किसे कहते हैं, और सनद के आखिरी हिस्से के एतबार से इसका मतलब क्या है? चल। मक, जी जी। सर, मकतू मतलब आप एक बार फिर एक्सप्लेन करेंगे? बिकॉज आपने कतार से कहा कि ये कटे हुए को बोला आपने कुछ ऐसा। जी जी, कटे हुए के बोला है। कटे हुए से बोलने का मतलब ये है कि आखिरी सनद के एतबार से, मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, उसके जस्ट बाद सहाबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो सबसे करीब रहे, तो सहाबी के बाद में या सहाबा के बाद में ताबई लोग हैं। और सहाबा ने ताबई को सिखाया, ताबई ने अ, तबे ताबी को सिखाया। तो ताबई ज्यादा करीब हैं। तो उससे आगे की बात जाएगी तबे ताबी, फिर उसके बाद के लोग तक बात जाएगी, तो फिर वहां तक ज्यादा कोई खास नहीं लगेगी बात। इसलिए जो रावी है, जो हदीस को बयान करने वाला है, वो उसने इसको इस तरह डिफाइन किया है, बताया है कि मकतू तक काफी है। मकतू मतलब कट जाना, यहां तक रुक जाएगी। मतलब जो सिलसिला सनद है ना, काला इमाम बुखारी, काला फला, काला फला, काला फला, काला फिर कोई ताबई है, काला फिर उससे आगे की सनद नहीं है, उससे आगे नहीं है, सिर्फ ताबई तक बात आके रुक जा रही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बस बात यहां तक कट गई। कट इसलिए गई कि क्योंकि उससे आगे सहाबी हैं। मौकूफ जिसको कहा जा रहा है, सहाबी तक भी बात नहीं पहुंच रही है, जिसको रुकना बोल रहे हैं। और उससे आगे मरफू है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड है, कि अल्लाह के रसूल तक पहुंच रही। तो मरफू, रफा यरफू, वहां तक पहुंच जाना, बुलंद वहां तक मुकम्मल हो जाना। तो इसलिए जो तीन स्टेप पीछे आ रहे हैं, तो इसलिए उसको कहा जा रहा है कि बस यहाँ तक कट गई है बात, यहाँ पर एकदम खत्म हो गई है। तो इसलिए इसको साइंस ऑफ द हदीस में इसको मकतू कहा है। राइट? समझ में आ गया है? जी। ओके। तो इसकी अब कुछ मिसालें हैं आप लोगों के सामने। तो मरफू हदीस की सबसे पहले, मरफू कौली हदीस, उसकी मिसाल ये है: काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खमसिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसमें फरमाने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है क्या? ये कौल है। कौल मतलब काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरफू हदीस का ये एग्जाम्पल है। मरफू कौली आप ऐसे ही नोट कर लीजिए: काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खमसिन।
تو क्योंकि इस पे तो हम बात ही नहीं करेंगे, आप लोगों को कल ये बात समझ में आ गई थी कि मतन पे काम हुआ नहीं है, मतन पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। साइंस ऑफ द हदीस में सिर्फ इस पे काम हुआ है कि सनद के एतबार से जो अभी तक किसी भी दुनिया के जितने भी नॉलेजेस हैं उनमें किसी में भी इतना बड़ा काम नहीं हुआ हो, जो जिसको अस्मा और रिजाल कहते हैं, उसके भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें सनद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच रही है, तो इसलिए इसको मरफू कहते हैं। नोट कर लिया है? और फिर मरफू फ़ैली, मरफू फ़ैली की ये दूसरी मिसाल है। मरफू की ये दूसरी मिसाल है कि मरफू कौली पहले हो गया, ये मरफू फ़ैली है। लौला अन्नी रायतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिलुका मा कब्बलतुका। इसमें क्या हो रहा है, एक एक्ट करते हुए दिखा है। इसमें एक सहाबी कह रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि आ, यहाँ पे सनद सहाबी तक नहीं, क्योंकि बात हो रही है अल्लाह के रसूल की, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप। हदीस इस तरह है, इसमें डायरेक्ट ये बताया गया कि अगर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हें बोसा देते हुए ना देखा होता तो मैं भी नहीं देता। खाना काबा को सामने रखते हुए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये बात है, वो कहते हैं कि ए काबा, अगर तुम्हें मैं नहीं देखता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बोसा ले रहा है, या तुम्हारा बोसा बोसा देते हुए तुम्हें नहीं देखता, तो मैं भी तुम्हें कभी बोसा नहीं देता, मैं भी तुम्हें कभी नहीं चूमता, अल्लाह के रसूल अगर तुम्हें नहीं चूमते तो। तो बात इसमें क्या हुआ, एक एक्ट है, किसका है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो बात अल्लाह के रसूल तक पहुंच रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक्ट है, इसलिए इसको मरफू फैली कह रहे हैं। अल्लाह तक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंच रही है, इसलिए ये मरफू फैली है। अगर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हें बोसा देते हुए ना देखा होता तो मैं भी तुम्हें बोसा नहीं देता। उससे आगे है मरफू तकरीर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे जिसमें। उसमें देखिए, ये एक लंबी पूरी सनद की कड़ी है, फलाना फला 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 यहाँ तक चलता आ रहा है। तो फिर उससे आगे है यौम खैबर की बात है। काला फल तजमतुहु फकुलतु लाऊतिल यौम अहदम मिन हाजा शयन। काला फलतफत्तु फलतफत्तु फैदा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतबस्सिमन। सही मुस्लिम की ये हदीस है। इसमें जो बात बताई गई है वो बात ये है कि खैबर के दिन एक एक रावी फरमा रहे हैं, रावी से मतलब जिसने किताब लिखी है वो तो रावी हो गए, फिर आगे जो बढ़ते जा रहे हैं कोई सहाबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जंग खैबर की बात है। तो वो फरमा रहे हैं कि खैबर के दिन मुझे चर्बी की एक थैली मिली, मैंने उसे सीने से लगा लिया और मैंने कहा कि आज मैं इससे किसी को भी, इसमें से किसी को भी नहीं दूंगा। ये कहते हैं कि पीछे से मुड़ा तो देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुस्कुरा रहे थे, उन्हें देख के मुस्कुरा रहे थे। तो खैबर के मौके पर वो चीज मिली थी। उसमें क्या अल्लाह के रसूल कह देते कि नहीं इसमें से बांटना होगा तो बांटते, खामोश होते। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट देखकर ये बात समझ में आ गई थी कि इसमें अगर इस पूरे माल को या थैली में जो भी कुछ है उसको मैं रख लूं तो उसको रखने में कोई बुराई नहीं है। इसको तकरीरी कहते हैं। इसकी एक और मिसाल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, तो एक सहाबी से ये हुआ कि सुन्नत छूट गई और वो डायरेक्ट आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमात कर रहे थे तो जमात की नमाज में आके जुड़ गए, मिल गए, और बिना सुन्नत पढ़े ही जमात की नमाज अदा कर ली, 2 रकात पूरी हो गई। जैसे ही 2 रकात मुकम्मल हुई वो उठ के सहाबी पीछे, थोड़ा पीछे होके उस सब से नमाज अदा करने लगे। नमाज अदा करने से मतलब वो सुन्नत अदा करने लगे जो सुन्नत छूटी थी, 2 रकात सुन्नत फजर से पहले जो पढ़ी जाती है, फर्ज नमाज से पहले। तो वो 2 सुन्नतें पढ़ी और पढ़ने के बाद में सलाम फेरा और मुकम्मल हुई नमाज। उसके बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं बोले, उनको देख के आराम से खामोश रहे, वरना ये सवाल कर सकते थे कि भाई ये तुमने क्यों नमाज पढ़ी। और फिर बाद में पता चला, कुछ सहाबी ने पूछा, तो इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं इस हदीस में, तो ये समझ में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे उस पे, क्योंकि इससे एक तो ये बात भी पता चलती है इस हदीस से कि फजर की नमाज में अक्सर लोगों में देखने को मिलता है कि इधर
فرض نماز ادا ہو رہی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے جا کے سنتیں پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو پہلے ضروری یہ ہے کہ فرض نماز ادا کی جائے، جو چل رہی ہے وہ نماز ادا کی جائے، یا تو پہلے آنے کی کوشش کرے، کسی وجہ سے اگر پہلے نہیں آ پائے تو سنت بعد میں ادا کر لے، اس پہ اللہ کے رسول خاموش رہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی یہاں پر ایک دم، کیونکہ شارع دین ہے اللہ کے رسول، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بعد میں بھی سنت پڑھ سکتے ہیں، اور جب فرض ہو رہی ہو تب تو سنت کیا کوئی بھی چیز عمل کرنا میرے حساب سے مسجد میں کے اندر ہی جائز ہی نہیں ہوگا۔ تو ایک یہ حدیث بھی، اس طرح کی اور بھی بہت ساری حدیث ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس ایکٹ کو ہوتے ہوئے یا پھر کسی کو کوئی بات کہتے ہوئے خاموش رہے، تو اس کو تقریر میں شامل کیا جاتا ہے۔ اب ہے موقوف قولی۔ موقوف کسے کہتے ہیں آپ میں سے بتائیں جلدی سے، ہم پڑھا چکے ہیں۔ موقوف کسے کہتے ہیں؟ جس حدیث کی سند صحابہ تک پہنچے۔ اوکے، تو موقوف قولی کی مثال یہ ہے کہ النبات عن عمر قال للمسافر ثلاثة ایام وللمقیم یوم ولیلۃ۔ یہ مسا کے بارے میں ہے، جوتے کے اندر موزے پہنتے ہیں، موزے کے اوپر مسا کرتے ہیں، جو جراب جسے بولتے ہیں ساکس، اس کے اوپر مسے کرنے کے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس میں نباتہ بن عمر، حضرت عمر تک بات رک گئی آ کے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مسافر جو سفر میں ہے انسان، اس کے لیے 3 دن وہ اپنے خفین پہ مسا کر سکتا ہے، اور جو مقیم ہے، جو اپنے ہی گھر پہ رہتا ہے، اپنے ہی نیٹو پلیس میں رہ رہا ہے، اپنی آفس میں ہے، وہ اس کے لیے صرف 1 دن اور 1 رات کی اجازت ہے کہ وہ خفین موضوع کے اوپر مسا کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس کے مصنف کتاب کا نام مصنف ابن رزاق اس کتاب کا نام ہے، اس میں یہ چیز ملی ہوئی ہے۔ تو موقوف قولی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر نے بات کہی ہو، کسی صحابی نے کوئی بات کہی ہو، وہاں سے آگے سند کا سلسلہ رسول تک نہیں پہنچ رہا، وہاں تک پہنچا تو مرفوع ہو جاتی، حضرت عمر تک بات پہنچ رہی ہے تو وہ قولی ہو گیا، موقوف قولی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھے۔ جی اوکے، اب ہے موقوف فعلی، مطلب صحابی کا کوئی ایکٹ، صحابی کے کسی فعل پر، کسی کام پر آ کر بات رک جاتی ہو، تو اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ سافرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فصام بعضنا وافطر بعضنا۔ مطلب یہ صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینے میں سفر میں تھے، اور ہم میں سے بعض نے روزہ رکھا، ہم میں سے بعض نے افطرا چھوڑا یا پھر روزہ نہیں رکھا۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ تو حضرت انس یہاں پر اپنا ایک ایکٹ بتا رہے ہیں، حضرت انس تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن ہم لوگوں نے سفر کیا اللہ کے رسول کے ساتھ میں، ہم لوگوں میں سے بعض نے روزہ رکھا، بعض نے روزہ چھوڑا۔ حدیث سے بہت سارے مفہوم اس سے نکلیں گے کہ بھائی سفر میں ہے تو تنگی کا سفر ہے تو ہم روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، تو وہ چیز بھی اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جو یہاں پر جو اس کا بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حضرت انس، یہ موقوف فعلی ہے، یہاں پر ایک عمل بتایا جا رہا ہے صحابی کا کہ ان لوگوں نے کیا کیا، کچھ نے روزہ رکھا، کچھ نے روزہ نہیں رکھا، اس لیے موقوف فعلی اسے کہا جا رہا ہے۔ اور تقریری اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، صحابی بہت کم ہی تقریری شاید ملتی ہیں، کچھ مثالیں ملیں گی تو ہم ان فیوچر آپ کو ڈال دیں گے، ادروائز اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا پارٹ تھا جو مقطوع قولی۔ مقطوع کا مطلب کیا ہے، کوئی بتائے؟ جس آپ نہیں، حدیث آپ نہیں، سوری آپ نہیں بتائیں گے جی، کوئی اور بتائیں۔ مقطوع کسے کہتے ہیں؟ مسکان صاحبہ، آپ بتائیے، مسکان صاحبہ جس کا میں نام لے رہا ہوں وہ بتائیں۔ محمد امان، یا آپ بتائیے، مسکان اور محمد امان، مقطوع کسے کہتے ہیں؟ جس کی سند تابعی تک پہنچ۔
आप लोगों को समझ में आ रहा है? मुस्कान और मोहम्मद आमान, आप लोग बोल नहीं रहे हैं। लग रहा है कसम खा के बैठे हैं आप लोग, बोलेंगे नहीं चाहे जो हो जाए। बोलिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम बता दें दोबारा से, समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ें। मखतू कौली, मखतू कौली जिसका सिलसिला है सनद ताबे पर खत्म हो जाए, कट जाए या टूट जाए। तो ये हदीस है, अन इब्राहिम कौल इदा उदखिलल मय्यतुल कब्र हुल्ला अनहुल उक़दा, हुल्ला अनहुल उक़दुल कुल्लहा, उक़दु कुल्लहा, हुल्ला अनहुल उक़दु कुल्लहा। इसमें ये बात कही जा रही है, मुसन्निफ इब्न शाबा ये हदीस की किताब में आती है। हदीस की किताबें वो 6 किताबें जिनका हम नाम ले देते हैं फटाक से, वही हदीस किताबें नहीं है, और भी बहुत सारी हदीस किताबें हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें ये बात बताई जा रही है कि जब मैयत को कब्र में दाखिल कर दिया जाता है तो उसकी सारी जो गिरहें होती हैं, जो गांठ लगा के रखते हैं बंधों में, उन सबको खोल दिया जाता है। तो ये एक कौल है, उनका कहना यह है कि जब मैयत को कब्र में उतार दिया जाता है तो उसकी सारी गठान, सारी जो गिरहें होती हैं वो सब खोल दी जाती हैं। ये मकतू कौली हदीस में आती है। मकतू फेली, मकतू फेली की ये मिसाल है। और ये पूरी हदीस की रावी हैं यहाँ से यहाँ तक। तो फिर यहाँ पे जो ताबई हैं, ये उनका नाम है, वो सईद, सईद बिन जुबैर, सईद बिन जुबैर वो फरमा रहे हैं कि किधर है, हम्म, अन्नहुम कानु इदा रमऊ, रमउल अलजिमार, अन्नहुम कानु इदा रमउल रमऊ अलजिमार इस्तक इस्तकबलुल बैता, इस्तकबलुल बैता। और इसमें रावी कह रहे हैं कि जब वो रमी या जिमार, रमी या जिमार करते हैं तो बैतुल्ला को सामने रखते हैं, उसका रुख सामने रखते हैं, बैतुल्ला का, खाने काबा का। तो रमी और जिमार आप समझते हैं कि जब हज करने जाते हैं तो पत्थर मारने को कहते हैं, जब शैतान को पत्थर मारा जाता है तो उसको सामने रखते हैं। तो ये एक फेल है, और फेल बताने वाले एक ताबई हैं सईद बिन जुबैर, और उनका ये फेल है कि वो फेल को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस तरह किया जाता है। तो ये मकतू फेल हुआ। इसका मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरीके से पत्थर मारे थे क्या? जी जी, आप भी ऐसे ही पत्थर मारे, साहबी ने भी ऐसे किया होगा, लेकिन ये वाली जो सामने देख रहे हैं आप, इस वाली हदीस में ये बात बताई गई है, बताने वाले ये हैं। अब अक़साम हदीस का जो शुरू में जो चार्ट बनाया था, जिसमें 4 टाइप्स है, उसमें सबसे आखिर वाला हिस्सा था जो, अब उसका जिक्र है यहाँ पे रावियों की तादाद के एतबार से, डिपेंडिंग ऑन द नरेटर्स, जो रावी हैं उनके तादाद के एतबार से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला है मुतवातिर। दूसरा है उसमें खबर वाहिद, 2 चीज थी। और खबर वाहिद का मतलब यह है कि मुतवातिर की तरह बहुत से लोग रिवायत करने वाले ना हों। मुतवातिर में तो यह है कि इतने सारे लोग रिवायत कर रहे हैं कि उस हदीस के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई झोल, कोई झूठ, कोई कुछ चीज मिक्स की गई हो, कुछ चीज छूट रही हो, या फिर उसके एक्सप्लेनेशन में कोई फर्क पड़ रहा हो।
اور خبر واحد پھر راویوں کے تعداد کے اعتبار سے، اگر اس میں اتنے روایت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، کسی کسی حدیث سے ریلیٹڈ 70 لوگ صحابی ہیں کہنے والے کہ ہاں بھئی اللہ کے رسول نے یہ کام کیا، تمام صحابہ کی جو اس ٹائم پہ موجود تھے، جن کے سامنے بات کہی جا رہی ہو، جن کے سامنے یا اللہ کے رسول خاموش رہے ہوں، جن کے سامنے اللہ کے رسول نے کوئی عمل کیا ہو، تو 70 صحابہ جب ایک ساتھ اس بات کو روایت کر رہے ہیں تو اور ان کی باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو وہ متواتر میں آ جائے گی۔ خبر واحد، متواتر کی طرح بہت سارے لوگ روایت کرنے والے نہ ہوں، تھوڑا سا فرق ہے، وہ ابھی یہاں پہ سمجھ میں آ جائے گا آپ لوگوں کو۔ اس میں کیا ہے کہ اس کے 3 ٹائپس ہیں۔ تو مشہور ہو گیا، مشہور کہیں گے 3 یا پھر اس سے زائد افراد روایت کریں، اس کو مشہور کہا جائے گا۔ اور پھر ایک عزیز ہوگا، سند کے کسی جگہ صرف 2 راوی ہوں۔ اور سب سے آخری ہے، تیسرا ہے غریب، یعنی سند میں کسی جگہ صرف ایک راوی ہو، سند میں کسی جگہ صرف ایک ہی راوی ہو۔ ایک حدیث کے بارے میں مطلب روایتوں سے اس حدیث تک پہنچا جا رہا ہے، وہ حدیث کیسی بھی ہو، تو اس میں صرف ایک ہی روایت کرنے والے ہیں، کہ زیادہ لوگ نہیں ہیں کہ اسی بات کو وہ بات بتائیں۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا جب ہم ہسٹری پڑھیں گے اس کی، صحیح بخاری کی، تو ہوتا کیا ہے کہ یہ اتنی ساری احادیث کیوں ہیں؟ سب احادیث کو ملا کر اگر کم کیا جائے تو وہ بہت کم حدیث بنے گی۔ ہے کیا کہ کسی ایک فعل کو، کسی ایک قول کو بہت سارے صحابہ بیان کر رہے ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا، پھر ادھر سے ایک روایت پہنچ رہی ہے کچھ دوسرے صحابیوں کی چین سے، اور پھر وہاں جا کر پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا، تو اس طرح وہ راویوں کی چین کی وجہ سے، تاکہ اس میں اوتھینٹسٹی رہے، تو وہ ساری احادیث نوٹڈ ہیں۔ اب کیا پتا اس میں چھوٹی سی بات کہی ہو، اور لیکن وہ جب چین دیکھتے ہیں اس کی بہت لمبی چین ہے، ان صحابیوں کے ذریعے سے بھی یہ بات پہنچ رہی ہے، کچھ ایک اور دوسرے چین پہنچ رہی ہے۔ چین مطلب بیچ میں جو روایت کرنے والے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا، نیچے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا، تو اس طرح کی اس چین کو کہا جا رہا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کے 2 ٹائپ ہیں، متواتر اور خبر واحد۔ متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اتنے لوگ اس کو بیان کریں کہ اس میں کوئی جھوٹ ہی نہ ہو، جھوٹ پر متفق ہونا ممکن ہی نہ ہو، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، یا پھر اس میں کوئی جھوٹ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ خبر واحد کے 3 ٹائپ ہیں، متواتر کی طرح لوگ روایت کرنے والے نہ ہوں، اس کو خبر واحد کہا جائے گا۔ خبر واحد کے 3 ٹائپ ہیں، 3 یا پھر اس سے زائد افراد روایت کریں، اس کو مشہور کہیں گے۔ عزیز کہیں گے، سند میں کسی جگہ صرف 2 روایت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور غریب کہیں گے، سند میں کسی جگہ صرف ایک روایت کرنے والا ہو۔ تو یہ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کے ٹائپس ہیں۔ متواتر حدیث سے ریلیٹڈ وہی حدیث پیچھے پڑی گئی، مسح علی الخفین، وہ ایک ہی حدیث نہیں ہے، مطلب موضوع کے اوپر مسح کرنا والی ایک ہی حدیث نہیں ہے، لیکن یہ والی جو حدیث ہے کہ جوتوں کے اوپر، سوری، خفین کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، تو اس والی حدیث کے روایت کرنے والے 70 صحابہ ہیں۔ تو اس حدیث میں کوئی جھول کا، کسی طرح کے کوئی ایکسپلینیشن کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، ایک ہی بات کو 70 صحابہ کہہ رہے ہیں کہ موضوع کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، موضوع کے اوپر مسح کیا جاتا ہے، وہ جو بھی حدیث ہے۔ اس کے ٹیکسٹ پہ نہیں جاتے ہیں ہم، لیکن ہم سند کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، سند کے ریلیٹڈ، سند سے اوتھینٹسٹی یہ ہے کہ اس حدیث کو متواتر کہا جاتا ہے کہ خفین کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، خفین کے اوپر مسح کیا جاتا ہے، 70 صحابہ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ دوسرا ہے عزیز۔ عزیز حدیث ہم نے ابھی پیچھے دیکھی، عزیز حدیث کسے کہیں گے؟ مشہور حدیث اور عزیز حدیث کی مثال، مشہور حدیث کی مثال میں بعد میں دوں گا، یہاں پہ میں اس کو ڈالنا بھول گیا تھا، ایسے ہی بتائیں گے تو سمجھ میں کم آئے گی۔ عزیز حدیث جس میں سند میں کسی جگہ صرف 2 راوی ہوں۔ یہاں پر ہم دیکھیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही, सही बुखारी की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई ईमान वाला नहीं हो सकता, तुम में से कोई ईमान वाला नहीं हो सकता यहाँ तक कि वो अपने वो हो जाए अहब्बु इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही, अपने बाप और अपने वालिदा, अपने वालिद से मोहब्बत करने वाला अगर ना हो जाए। तो हदीस का साफ मफहूम यह है कि तुम में से तब तक कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत ना करो। इस हदीस, इसको अजीज इसलिए कहा जा रहा है, इसमें रिवायत करने वाले हजरत अबू हुरैरा हैं, एक आध और कोई सहाबी हैं वो भी रिवायत कर रहे हैं। तो दो चेन बन गई यहाँ पे। अगर मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा होता तो मैं पुरानी क्लासेस में देखता हूँ, वहां से कुछ मैं काट के भेजता हूँ आपको कि किस तरह वो चेन होती है, कि यहाँ पे एक और रावी का नाम लिखा होता। अभी अबू हुरैरा से तो ये बात आ ही रही है, एक और सहाबी के यहाँ पे नाम होता और फिर यही बात होती अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दो रिवायत करने वाले हो गए तो अजीज हो गई। गरीब हदीस, अब गरीब की कैटेगरी आती है, गरीब हदीस किसे कहते हैं। तो इस हदीस से रिलेटेड अन उमर बिन खत्ताब क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल आमालु बिन्नियात, सही बुखारी की हदीस है। इसमें रिवायत करने वाले एक ही चैन चली आ रही है, उमर बिन खत्ताब ने ही, इनसे ही ये हदीस मिल रही है। वो कह रहे हैं कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अमाल का दारो मदार नियतों पर है। इसलिए इस हदीस को गरीब कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें रिवायत करने वाला रावी एक ही है। तो ये गरीब की कैटेगरी में इस हदीस को रखा जाएगा। मशहूर हदीस से रिलेटेड उसकी मिसाल इंशाल्लाह मैं कल देता हूँ। और यहाँ तक अभी तक जो चीज़ पढ़ाई गई है उसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। मशहूर हदीस की मिसाल आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। वो वाली हदीस है जिसमें फरमाया गया है कि अल मुस्लिमो अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमून, मुसलमान वो है जिसके मिन लिसान ही वयदी ही, जिसकी जबान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, उसको मुसलमान कहा जाता है। मुसलमान की जिम्मेदारी, अब इसका एक्सप्लेनेशन अलग है, लेकिन ये हदीस अक्सर सुनाई जाती है। इस हदीस को मशहूर कहा जाता है। तो इसमें जो रावी हैं, जो सबसे आखिर में जो सहाबी हैं या फिर उससे पहले जो ताबी हैं, बयान करने वाले हैं, या तो उनकी चेन, या तो उनमें तीन लोग बताने वाले हों, जैसे मैं बता रहा था कि आपके उमर बिन खत्ताब, यहाँ पे एक और रावी हों, यहाँ पे एक और रावी हों, फिर यही बात कह रहे हों। तो जो ये वाली हदीस है कि मुसलमान उसको कहा जाता है कि जिसके हाथ से और जिसके जबान से मुसलमान महफूज रहें, उसे मुसलमान कहा जाता है। तो ये मशहूर हदीस की मिसाल है। तो इस तरह की कैटेगरीज हैं हदीस की, और कल इंशाल्लाह जो दो और पार्ट बच गए हैं उन पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक कुछ चीज़ समझ में आई है नहीं आई आप लोगों को, वो आप लोग बताएं, बाकी फिर आगे बात करेंगे।